हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है JK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मुइज़ू है, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, वो अभी 5 दिन की यात्रा पे गए चाइना में, जहाँ पे इनकी मुलाकात होनी थी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। अब इतने दिन से तो इन्होंने मुलाकात नहीं करी थी मुइज़ू से, लेकिन अभी फिलहाल जो है इन्होंने मुलाकात कर ली है, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज़ फ्लोट हुई मार्केट में कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन खराब हुए हैं, तो ये एक्टिव हो जाते हैं और फिलहाल जो है ये मुलाकात करते हैं मुइज़ू से। अब जो है यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मूड अपबीट इन चाइना, यानी चाइना के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन खराब हो चुके हैं। क्योंकि इनका ये मानना है कि चाइना को कुछ एक्सटर्नली कुछ करना पड़ा ही नहीं और अब मालदीव्स ने अपने आप ही जो है रिलेशन खराब कर लिए इंडिया के साथ। तो इसके लिए जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो चाइना में इनका काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड वेलकम किया है, ठीक है? शी जिनपिंग ने, ये अपनी वाइफ के साथ इनसे मिले, हाथ मिलाया, लेकिन अभी जो है आपको देखकर लग रहा होगा कि अब जो है मालदीव्स ने इंडिया के साथ रिलेशन खराब करके हो सकता है ना चाइना के साथ कुछ बहुत बड़ी डील साइन कर ली होगी, या फिर हो सकता है चाइना ने इनको बहुत बड़ा लोन दे दिया होगा। तो ऐसा कुछ फिलहाल हुआ नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे मुइज़ू ने एक स्टेटमेंट पास किया है चाइना में जाके, जो ये कहते हैं कि इंडियाज इन्फ्लुएंस थ्रेट टू सोवरेनिटी, यानी कि जो इंडिया जो है इसका इन्फ्लुएंस जो है मालदीव पर, वो इनकी सोवरेनिटी के लिए खतरनाक है। और यही सेम बात जो है चाइना भी बोलता है कि यस, हम भी इस चीज को मानते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मालदीव्स के अंदर। तो अभी मैं इसका आपको मतलब बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा था कि क्या सच में मालदीव को फायदा हुआ है इंडिया के साथ रिलेशन खराब करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना ने फिलहाल जो है इनको एक गोली दी और उसमें इन्होंने कहा है कि हम जो है आपके साथ स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बढ़ा देंगे, यानी कि हम आपके साथ फ्यूचर में काफी सारी डील करेंगे, काफी सारे प्रोजेक्ट करेंगे, वो आने वाला वक़्त बताएगा। और इसके बाद जो है मुइज़ू ने यहाँ तक भी इन्होंने बात बोली कि चलो एक एक बार जो है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको भी हम रिवाइव कर लेते हैं, लेकिन इस पर भी जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बातचीत नहीं हुई है। तो अब जो है यहाँ पे बात करते हैं कि क्या मतलब था मुइज़ू के स्टेटमेंट का कि इंडियाज़ इन्फ्लुएंस थ्रेट टू सोवरेनिटी, कि क्या है मतलब इसका? सिंपल सा देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की जो सभ्यता है ना, इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, वो सिर्फ इंडिया में ही देखने को नहीं मिलती, इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो दूसरी कंट्रीज़ में भी आपको देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इंडिया का जो कल्चरल और सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस है ना, वो साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आप इंडिया का मैप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ छोटी-छोटी कंट्रीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि अगर आप देखोगे इस मैप में तो एक है यहाँ पे चाइना, सॉरी, एक है यहाँ पे श्रीलंका, और एक यहाँ पे आप देखो यहाँ पे थाईलैंड, यानी कि म्यांमार देखो, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे ये खुद ही ये जो पूरा आइलैंड है यहाँ पे मालदीव, इसको आप देख लो, या फिर इंडोनेशिया को आप देख लो, ठीक है? इन सभी में आपको जो है इंडिया का कल्चरल आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के बहुत सारे आपको स्टैच्यूज़ देखने को मिलेंगे। इंडिया की बहुत सारी यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो इंडिया की सिविलाइज़ेशन से बिलॉन्ग करती है। अगर आप देखोगे इंडोनेशिया का लिटरल मीनिंग, तो उसका मतलब होता है आइलैंड ऑफ इंडिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे श्रीलंका को, तो ये इंडियन करेंसी यूज़ करता है। इसके अलावा अगर आप मालदीव्स को देखोगे तो ये रुपया यूज़ करता है, ठीक है? और यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के साथ मैच करती है, इंडिया के साथ सिमिलैरिटी रखती हैं, और ये रहेगा, कल्चरल इन्फ्लुएंस हमेशा रहेगा। और अगर आप इंडिया के सिर्फ कल्चरल रिलेशन को ना देखो, इसके अलावा भी बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है आज के टाइम पे मालदीव में रहती है। करीब 22,000 से लेकर 28,000 तक जो है आपको इंडियंस जो है आपको देखने को मिल जाएँगे, कहाँ पे? मालदीव्स के अंदर, जहाँ पे वो ऐसे-ऐसे पद पर जो है कार्यरत है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, अकाउंटेंट हो गए, मैनेजर, इंजीनियर, नर्सेज़, टेक्नीशियंस, इन सभी के पद पे जो है आपको दिखेंगे सेवरल आइलैंड पे जो है फैले हुए हैं इंडियंस, ठीक है? और ये जो 28,000 है ना, ये आपको वैसे देखने में नंबर जो है बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन मालदीव की टोटल पॉपुलेशन के अगर कंपैरिज़न में आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप इसको और देखोगे तो यहाँ पे देखो 25% जो टीचर्स हैं मालदीव्स के अंदर वो इंडियंस हैं, और वो कौन से हैं जो कि मिडल और सीनियर लेवल पे जो हैं वो सारे के सारे इंडियंस हैं। तो कैसे जो है ये कल्चरल और ये जो सिविलाइजेशन वाला जो इन्फ्लुएंसेस को कम करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे देखने वाली हैं। लेकिन अब जो है एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। देखो, ऐसा पहली बार हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जहां पे सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है वो भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि मालदीव्स को जो है बॉयकॉट किया जाए। अब देखो, बॉलीवुड ने जो है मालदीव को कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े चार्मिंग लेवल पे ले जाके खड़ा कर दिया था, क्योंकि जो अगर मालदीव है, जैसे मैं अगर पर्सनली मेरी बात करूं तो मुझे मालदीव्स तभी दिखाई देता था जब कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी वहां पे जाके घूमता था, पिक्चर्स अपलोड करता था और इस तरीके से दिखाता था कि देखो मालदीव कितना ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ पे FWICE जो है, यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न
इंडियन साइन एम्प्लॉइज, उन्होंने फिल्म मेकर्स यानी कि जितने भी बड़े-बड़े फिल्म मेकर्स हैं जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन हो गया और बाकी दूसरे हो गए, इन सभी से ये बोला है कि आप जो है मालदीव्स में जाके शूटिंग ना करके लक्षद्वीप या फिर इंडियन आइलैंड्स पे करें और मालदीव्स पे ना जाएँ। तो अब जो है मालदीव को जो है इंडियन बॉलीवुड का भी सपोर्ट जो है वो भी एक तरीके से जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बॉलीवुड एक सबसे बड़ा मेनस्ट्रीम था, बहुत बड़ा एक रीज़न था जिसकी वजह से मालदीव जो है बहुत प्रोमिनेंट हो चुका था। बट फिलहाल जो है मालदीव इज़ वरीड अबाउट लूजिंग नॉट जस्ट इंडियन टूरिस्ट बट आल्सो बॉलीवुड सपोर्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल इस पूरी न्यूज़ से हम ये समझ सकते हैं कि मालदीव ने इंडिया के साथ तो रिलेशन खराब करे ही करे हैं, लेकिन उसके उसके बावजूद जो है इंडिया को इनको जो मालदीव है, इनको चाइना से भी कुछ खास फ़र्क नहीं मिला है, कुछ फ़ायदा नहीं मिला है। वैसे अगर देखा जाता तो शायद हम ये समझते कि मालदीव जो है उसने कोई जियोपॉलिटिक्स में बहुत अच्छा मूव खेला है। अगर अगर जो है चाइना से इसको बहुत बड़ा लोन मिल जाता, चाइना से बहुत बड़ी डील मिल जाती, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इंडिया के साथ भी इसके रिलेशन गए और अभी चाइना से भी इसको कुछ भी नहीं मिला, तो दोनों साइड से जो है फिलहाल ये गया बीता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन अगर कोई फ्यूचर में अपडेट होगा तो वो मैं ज़रूर आप तक लेकर आऊँगा वीडियो के माध्यम से। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोज़। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट अफेयर मिलते हैं अपडेटेड, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको अपलोड कर दिया है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें इस पूरे मुद्दे पे, इस पूरे वीडियो के माध्यम से जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको फील होता है, वो आप अपनी जो है कमेंट में ज़रूर साझा करें मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होऊँगा आप सभी के कमेंट्स रीड करके। तो थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।